अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फ़र्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रमज़ानुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक इसका एक तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। कबूल कीजिएगा दिल के साथ। फ़र्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के लिए ये होने जा रहा है। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अपने साथ बुक रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फ़र्स्ट ईयर की इस्लामियत की नई बुक आई है और मॉडल पेपर भी आ गया है, तो इसके बारे में, मॉडल पेपर के बारे में और पेपर पैटर्न और उसको अटेम्प्ट करने के बारे में कंप्लीट इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे आप लोगों ने टीचर्स देखे होंगे, यूट्यूबर्स देखे होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है अक्सरियत अहमियत नहीं दे रही है इस्लामियत को कि ये भी एक सब्जेक्ट है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अहमियत देंगे। 50 मार्क्स का इस्लामियत का पेपर होता है। मॉडल पेपर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, एंड तक देखिएगा। सारा इंशाल्लाह बहुत कुछ बताऊंगा मैं। 2 घंटे का पेपर होता है। अब 50 मार्क्स का मतलब हो रहा है 9% ये हमारी मार्कशीट का कवर करेगा। अब माशाल्लाह वो स्टूडेंट जो एक एक नंबर को अहमियत देते हैं, A1 की अहमियत जानते हैं, आगे यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट लिस्ट की अहमियत जानते हैं। 9% एक अच्छा हिस्सा है। और ये एक इस्लामियत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें तो 50 ऑफ 50 भी आ सकते हैं, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में 100 ऑफ 100 नहीं आ सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह अगले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। ये जो है इस्लामियत तमाम ग्रुप्स के लिए होने जा रहा है, यानी सब ग्रुप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यानी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये सब जिसको ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप कहते हैं, ये सब तमाम सिंध के बोर्ड्स के लिए आज का ये मंजरनामा है। सही है जी। पेपर पैटर्न बताऊंगा, उसी में इम्पोर्टेंट भी बताऊंगा आपको, और फिर आखिर में मॉडल पेपर पे और प्रिपरेशन के रास्ते पे मैं आपकी इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, जिसको हम इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, सिंधी में भी, तीनों लैंग्वेजेस में हम इस्लामियत का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप जिस भी मीडियम में हैं आप इस चीज़ को, मैंने उर्दू में इसका जो है आउटलाइन बनाई है, लेकिन मैं साथ में इंग्लिश भी बोल दूँगा। मॉडल पेपर में इंग्लिश उर्दू दोनों है। अगर बिलफर्ज कोई सिंधी मीडियम है तो वो अपने तौर पे इंग्लिश और उर्दू की बुनियाद पे अटेम्प्ट सिंधी में करेगा, यानी सिंधी में प्रिंटेड पेपर शायद ना हो। MCQs कहते हैं इसको। और MCQs जो है 10 MCQs होंगी, 10 मार्क्स का काम होगा और 10 की 10 अटेम्प्ट करनी होंगी। ये आपको 15 मिनट के लिए आखिर में मिलेगा, एंड ऑफ पेपर। और OMR शीट होगी, वो बबल आपको भरने होंगे। उसमें बबल्स होते हैं, वो भरना पड़ता है, बबल फिल करना होता है। सही है जी। और ये बबल जो फिल होगा, ये ब्लू या ब्लैक पॉइंटर या बॉल पेन से, ना पेंसिल से ना इंक पेन से। बॉल पेन या पॉइंटर से आप इसको फिल कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू। सही, एंड में मिलेगा। तो अब 2 घंटे में से आपके बच गए 1 आवर 45 मिनट्स। MCQs तैयारी करने का तरीका ये है कि आप हर चैप्टर के आखिर में, जो हमारे बुक है अभी जो मैं दिखाई आपको, आपके पास भी हो, हर चैप्टर के आखिर में 3-3 MCQs हैं। उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और काफ़ी सारी प्रैक्टिस आप 10 ईयर से भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बुक में भी, क्योंकि इस्लाम और हमारा जो दीन और हमारी इस्लामियात है वो बदलेगी नहीं,
उसमें बस एडजस्टमेंट्स आगे पीछे होती हैं। तो इसलिए आप MCQs की तैयारी बुक प्लस प्रीवियस बोर्ड पेपर्स दोनों जगह से कर सकते हैं। अब जो दो सेक्शन बचे जिसको सेक्शन बी और सेक्शन सी कहा जाता है, अब जैसे ये मुख्तसर सवाल जवाब जिसको कहते हैं, ये जो है सेक्शन बी है, ये सेक्शन बी कहलाता है इंग्लिश में, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, दो होंगे, दोनों ही करने होंगे, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है। अब करने का मतलब होगा कि अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, लेकिन उसके अंदर चॉइस होगी। ठीक है, अब ज़रा सही से नोट कीजिएगा, यही मॉडल पेपर में भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन वो मुख्तसर, क्योंकि ये जो आउटलाइन आ रही है इंपॉर्टेंट के साथ आ रही है। अब ये 20 नंबर का हमारा सेक्शन बी होगा, 20 मार्क्स। अब 20% ये हो गया, 10% MCQs हो गया और 20 सेक्शन सी का भी होगा। तो इस तरह 50 मार्क्स तो हो गए ऐसे। अब इसमें जो सवालात होंगे वो किस तरह होंगे, ज़रा इसको संभालिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें कुरानी आयात और अहादीस हैं। अगर आप बुक खोलेंगे तो उसमें जो शुरू के चैप्टर हैं उसमें कुरानी आयत और हदीसें हैं। अब हदीसें हमारे सिलेबस में 20 हैं, 20 हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट तरीन, अब ये जो बुलेट है इसका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर एज वेल एज मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर अलग से उसका मंजर भी आएगा। 1 से 10 तक कर लें या तो हदीसें, ठीक है, टोटल 20 हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि 1 से 10 तक की हदीसें कर लें। एक चीज़ बता दूं, इसमें आपको मुख्तसर तशरीह के साथ करना होगा, और तर्जुमा। अब अगर आप गौर करें तो 12 नंबर का ये सवाल है, 12 मार्क्स का। अब 12 मार्क्स का मतलब ये हुआ कि चॉइस तो 100% है, 6 में से 3 पार्ट करने हैं इसके अंदर। अब जो 6 में से 3 करने, तो इसका मतलब है कि ये आपका, बोलिए, 4 मार्क्स का एक सवाल हो गया, यानी कि ये 4 × 3 हो गया। सही है। अब ये जो 4 × 3 हुआ ना, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं मैं आपको। इसमें 2 नंबर का तर्जुमा है और 2 नंबर की तशरीह है। अब तर्जुमा तो बिल्कुल आप सही से याद कर सकते हैं, नोट्स में से भी और बुक के अंदर से भी, और तशरीह जो है बुक के अंदर भी है, अगर आप कोई नोट्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ से भी। तशरीह का मैं बता दूं, तशरीह बहुत से ज़्यादा आप 5 लाइन्स की करेंगे मैक्सिमम, ज़बरदस्ती नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये आप देखें 20 मिनट्स की एलोकेशन मैंने दी है। 20 मिनट्स का मतलब ये है कि आप रफली 7 मिनट्स पर पार्ट कर सकते हैं, 7 मिनट्स पर पार्ट, यानी 7 मिनट एक पार्ट करने के लिए लें रफली। तो ये अहादीस 20 में से 10 शुरू की कर लें, इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा आपका। अब मज़ीद बता दूं मैं आपको कि ये जो 6 पार्ट होंगे ना, इसमें 2 हदीस के पार्ट होंगे, 2 सूरह बकरा के होंगे और 2 जो है सूरह अनफाल के होंगे। इसका ये मतलब हुआ कुरान वाले हिस्से के 4 होंगे, ये अल कुरान हो गया। सही है, इसके 4 पार्ट हो गए, और हदीस जो है इसके 2 पार्ट हो गए। इस तरह ये 6 पार्ट हैं। अब उन्होंने जो पैटर्न बनाया है वो ये है कि हमें 3 अटैम्प्ट करना है, 3 अटैम्प्ट करना है। अब ज़रा अकल लगाइएगा, यानी हमें सूरह कोई करनी पड़ेगी, वरना हदीस से 2 ही पार्ट होंगे, एक अटक जाएगा क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना? तो अब इसमें मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि करें क्या। अगर हदीस 1 से 10 कर ली तो सिक्योर हो गए 2 पार्ट। अब आप कॉम्बिनेशन बनाएं अपनी सेहत और अपनी लर्निंग के हिसाब से, कि आपको आसानी से इस्लामियात याद होती है, थोड़ी मुश्किल से होती है। सूरह बकरा की आपके सिलेबस में 4 रुकू रखे गए हैं, शुरू के 4 रुकू, यानी 39 आयात हैं। आधी कर लें, यानी 2 रुकू तक कर लें। सही।
ऑप्शन 2 ये टफ ऑप्शन होगा, सूर्य अनफाल पूरी की पूरी है आपके सिलेबस में। अब सूर्य अनफाल अगर आपने देखी हो उसमें 75 आयात हैं, पूरी सूर्य रख दी है। अब इसको अगर करेंगे तो ये थोड़ा टफ है कि इसके अंदर आप तकरीबन आधी के करीब जो है सूरत करेंगे 1 से 28, यानी कि समझे 2 रुकू कर लें तो ये सेफ होगा। एक तो ये ऑप्शन हो गया, आप साइड पे लिख लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि बुक के हर एक्सरसाइज के आखिर में 2-2 हदीसें हैं, यानी कि ये है ना, ये यानी पहला हदीस 1 से 5 जो है उसमें 2 हैं, यानी 4 हिस्से कर दिए बुक वालों ने। 1 से 5 हदीसें उसमें 2 उन्होंने एक्सरसाइज में दी हैं, फिर 6 से 10, फिर 11 से आप बुक सामने रखें नज़र आएगा, या मेरे जो है ये सारी बात सुन के फिर देखिएगा तसल्ली से। तो ये जो 20 हदीसें उसमें से उन्होंने बुक वालों ने 8 निकाल दी। तो अब चूँकि मॉडल पेपर भी आया है और नया बुक का इस साल चेंज हुआ है सिलेबस, तो मोर लाइकली उन 8 हदीसों में से ही कोई 2 हदीसें आ जाएंगी। तो आप पहले वो करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना के, यानी या तो 1 से 10 हदीस सारी कर लें तो सिक्योर। दूसरा ये कि बुक के हर एक चैप्टर के यानी हदीस 1 से 5 तक के में से उन्होंने 5 से 2 दिखाई हैं एक्सरसाइज में, फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो 8 हदीसें वो कर लें। ये 1 से 10 लाइन से ना करें चॉइस, लेकिन वो रैंडम हो जाएंगी क्योंकि उसमें 16 से 20 वाले में से भी 2 हो जाएंगी, 11 से 15 तक वाले में भी 2 हो जाएंगी। तो ये मशवरा मेरा वाला जो लिखा हुआ यहाँ पे प्रिंटेड है वो ज़्यादा ज़ोरदार है कि ये हदीसें कर लें। इसी तरह सूर्य बकरा और सूर्य अनफाल का अगर एंड खोलेंगे आप चैप्टर का, उसमें भी उन्होंने रुकू के लिहाज से चैप्टर कर दिए हैं। अब एक रुकू जो है उसमें से उन्होंने 2 आयतें इंपॉर्टेंट निकाली हैं, फिर एक रुकू में से 2, एक में से 2, इस तरह टोटल 4 रुकू में से 8 आयतें इंपॉर्टेंट निकली। अब एक ऑप्शन तो वो है जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, कमज़ोर उस सेंस में कि यानी मुश्किल से याद होती है इस्लामियात या टाइम लगता है और बाकी सब्जेक्ट भी मैनेज करने, तो वो ये करेंगे बुक की 8 आयतें कर लें या 1 से 20 तक सारी कर लें, ऑप्शंस, ठीक है। यानी इसमें से या तो एक्सरसाइज की कर लें या ये जो मैंने सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है ये कर लें। तो इस तरह ये होगा कि अब आप कॉम्बिनेशन बनाएं, यानी कि अगर आप हदीस कर लें और सूरह बकरा कर लें तो सूरह अनफाल ना करें, सिक्योर हो गया। क्योंकि देखें ना 4 पार्ट हो रहे हैं, 3 अटैम्प्ट करने, ओके हो गया। टाइम मैनेजमेंट ये उसके लिहाज से हो गई बात। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब इसमें 8 में से 4 पार्ट करने हैं। अब ये 8 नंबर का है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो 8 मार्क्स हैं ये 2-2 मार्क्स के हैं, क्योंकि 4 पार्ट करने हैं ना। इसमें देखें 3 पार्ट करने हैं तो 3 पार्ट का 1 का 4 नंबर, सही है। इसमें 1 का 2 नंबर करने 4, यानी छोटे छोटे सवाल हैं। अब छोटे छोटे सवाल हैं, अब इसकी भी टेक्निक मैं आपको बताऊं। पहले तो टाइम देख लें 15 मिनट, इसका मतलब ये हो रहा है कि रफली आप 4 मिनट पर पार्ट लेंगे। तो इस तरह ये 35 मिनट में आप ये सेक्शन बी फारिग करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि आप +5 मिनट्स का एरर ला सकते हैं। कोई आहिस्ता अगर लिखता है, यानी राइटिंग पावर अगर नहीं है, क्योंकि हम उर्दू आमतौर पे इतना नहीं लिखते हैं, और अगर आपने उर्दू में इस्लामियत ली है तो टाइम लग जाएगा लिखने में थोड़ा। तो राइटिंग पावर नहीं है तो आप 5 मिनट की डेविएशन, यानी कि कोई एक तर्जुमा आपने या तशरी 1 मिनट ज़्यादा कर ली, एक शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े सवाल में लंबाई छोटाई कम होती है, एक में ज़्यादा लंबे में हाथ डाल दिया तो 1 मिनट ज़्यादा लग गया, तो ये वेरिएशन टोटल सेक्शन बी की 5 मिनट्स की बन सकती है। ओके हो गया यहाँ तक। अब मुख्तसर सवालात की भी मैं टेक्निक बता दूँ, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट निकालना मुश्किल है। और ये बता दूँ, बुक की एक्सरसाइज से मत कीजिएगा ये मुख्तसर सवालात। नंबर 1 मॉडल पेपर में जो 8 आए हैं वो कर लें, सही है। और नंबर 2 जो पुरानी और नई बुक के कॉमन है वो कर लें, यानी 5 या 10 ईयर से। जैसे मिसाल दूँ, अब तौहीद है, शिरक है, मलाइका फरिश्ते हैं, नमाज रोज़ा ज़कात हज है, अदल इंसाफ है, सब्र व इस्तक़लाल है, हुकूकुल इबाद है, पुरानी नई में सब में कॉमन है। तो ये सारे कर लें आप, पुराने में से भी नए से भी, यानी कि 5 या 10 ईयर में से।
मज़ीद मैं आपकी मदद कर दूं, ये 8 जो आएंगे ना, ये 8 जो आएंगे इसमें आप कर लें 4 हिस्से, 2 + 2 + 2 + 2। एक जो 2 पार्ट होंगे वो होंगे ईमानियात में से। ईमानियात का मतलब है जिसको हम अकायद कहते हैं, अक़ीदा तौहीद हो गया, अक़ीदा आखिरत हो गया, फ़रिश्तों पर ईमान हो गया, इल्हामी किताबों पर यानी आसमानी किताबें जो हैं उन पर ईमान हो गया, तकदीर पर ईमान हो गया, ये अकायद हो गए ईमानियात का मतलब। इसमें से 2 आएंगे। अब ये वाला हिस्सा कर लें अगर आप तो 2 पार्ट सेफ हो गए, करने 4 हैं। 2 जो हैं वो आएंगे इबादात में से। इबादात कहते हैं अरकान को, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब इसमें मज़े की एक बात बताऊं, ये जो दोनों हैं ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हैं। अब अगर आप ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज उधर करेंगे तो ये देखें 1 से 2 शिकार, ये देखें 4 पार्ट तो हो गए मेरे यहीं, लेकिन बिल्कुल सिक्योर करने के लिए बहुत अच्छे वो अकायद और अरकान करेंगे आप। लेकिन मज़ीद जो मेहनती बच्चे हैं वो ये सेफ़ हो गया। लेकिन और अब बता रहा हूँ कि मज़ीद 2 आएंगे पार्ट। कहाँ से भाई? अदब और इखलाक एक हमारा चैप्टर है उसमें से, जिसमें वो सब होता है, सिला रहमी क्या है, सब्र और इस्तिक़लाल क्या है, अदल क्या है, इंसाफ क्या है, इस तरह के हुकूक वगैरह। सही है। और 2 जो हैं ये जो बचे, ये सीरत तैयबा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनके मुख्तलिफ़ सिपा सालार के तौर पे, मुंतज़िम के तौर पे, सीरत तैयबा में से। और यानी एक इसमें से आएगा सीरत तैयबा प्लस जो हमारा अल कुरान वाला हिस्सा है, यानी कि किसी सूरे में से एक छोटा सा सवाल निकालेगा वो। तो इस तरह आपका ये टोटल 8 पार्ट बनेंगे सेक्शन बी में। लेकिन अब मैंने अपना मशवरा दिया कि कोशिश करें ये वाले करने की, और टाइम और हाजमा है बिस्मिल्लाह। 4 का मैंने आउटलाइन बता दी है किस किस में से आएंगे, आप उसका प्रैक्टिस करके बेहतरीन की तरफ चले आएँ। तो ये सेक्शन बी का मंजर हो गया, यानी कि हिस्सा बे का। अब आखिरी हिस्सा जो होगा 20 मार्क्स का, सेक्शन सी का, उसमें होंगे 4 सवाल और 2 करने होंगे। अगर गौर कर रहे हैं आप तो पूरी 100% की चॉइस है पेपर में। सेक्शन बी में आपने देखा, सेक्शन बी में 8 में से 4 सवाल करें, 6 में से 3 करें, देखें बिल्कुल 100% चॉइस। अब लॉन्ग में जो है ना 4 में से 2 करें, देखिए 4 में से 2, 2 ऑफ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। सही है, जिसको डिटेल्ड क्वेश्चन कहा जाता है। अब ये 4 होंगे, 2 करने होंगे, तो 10-10 नंबर के 2 हो गए, 10 + 10 मार्क्स के। अब ये बड़े बड़े सवाल हैं। अब यानी 60 मिनट्स का मतलब है कि 30 + 30 मिनट्स आप दे सकते हैं दोनों लॉन्ग को, प्लस वेरिएशन 5 मिनट्स की। एंड में टोटल कीजिएगा, बिल्कुल लगेगा कि 2-1 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए कि कौन सा अटैम्प्ट करूं कौन से नहीं करूं, और 2-1 मिनट मिलेंगे खूबसूरत बनाने के लिए, अंडरलाइन, हेडिंग वेडिंग, ये सब। क्योंकि 1 आवर 45 मिनट्स में आपको सब्जेक्टिव फारिग करना है, ध्यान रहे। 1 आवर 45 मिनट सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिनट तो ऑब्जेक्टिव का फिक्स हो गया एमसीक्यूज़ का, तो पौने 2 घंटे में ये सारा जो है हमें जंग लड़नी है। अब इसमें जो 4 सवाल हैं वो क्या क्या हैं? एक अल कुरानुल करीम का है, यानी कुरान में से आएगा। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला है आप लोगों के लिए, हिफाजत और तदवीन कुरान के अदवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, यानी कि इस 4 में से 2 करने हैं, ये करें या अटैम्प्ट नहीं करें, छोड़ें चॉइस में। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन ये हो गया, तदवीन कुरान का मतलब ये होता है कंपाइलेशन, इंग्लिश में अगर कोई है कंपाइलेशन। हिफाजत का मतलब होता है प्रोटेक्शन। इसका एक सवाल कुरान वाले पोर्शन में से, जो चैप्टर का नाम ही है अल कुरानुल करीम, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये तैयार कर रहे हैं तो ये, इसमें जो है
अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अहद अबू बकर जिसको अहद सिद्दीकी कहते हैं, फिर अहद उस्मानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये तीनों करके आप लिखेंगे, तकरीबन 4, 5, 6 पेज के नोट्स बनेंगे, तब आप कहेंगे कि ये 10 मार्क्स में से मुझे 8 या 9 या 10 मिलेंगे। अकायद इस्लाम मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। मेरी सजेशन है, मर्ज़ी आपकी, प्रैक्टिस आपकी, प्रिपरेशन आपकी, कि इन 4 में से कौन से 2 हम करें। सर मशवरा दिया मैंने। अकायद इस्लाम का मतलब है, अब आपके टोटल अकायद जो हमारे बुक के अंदर हैं वो तो 7 हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं वो 3 हैं, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा आखिरत और अक़ीदा रिसालत। अक़ीदा रिसालत को मैंने इम्पोर्टेंट नहीं निकाला है, सही है। अगर JJC पे आप भरोसा कर रहे हैं तो मैं रिस्क फ्री काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपको लेक्चर और वीडियोस डिलीवर कर रहा हूँ। तो इसमें अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा आखिरत, और करना किसी स्टाइल से होगा। अगर आप कहीं के नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसकी अहमियत कुरान हदीस की नज़र में, रोशनी में ये ज़रूर हिस्सा हो, और इंसानी ज़िंदगी पर असरात, ये बहुत ज़रूरी है। यानी ये जो 10 मार्क्स होंगे, अच्छा इसमें चॉइस नहीं, देखें एक ही कोई आएगा। अक़ीदा तौहीद आ गया, लग गया आपका इम्पोर्टेंट, तो बेड़ा पार। अक़ीदा आखिरत लग गया तो बेड़ा पार। एक करना है तो इसमें बहुत एहतियात से दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, यानी दोनों कीजिएगा तैयारी में। आएगा इम्तिहान में एक में से एक करना है, यानी कि नो चॉइस बिटवीन द क्वेश्चन, ठीक है। और ज़िंदगी पर असरात का मतलब ये है कि इसका ये वाला हिस्सा जो होगा इसके 5 मार्क्स बनेंगे, और ये वाला जो हिस्सा होगा अहमियत, वजाहत वगैरह, तारीफ़ वगैरह, इसके 5 मार्क्स बनेंगे। इस तरह ये 10 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए मैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा हूँ तो टाइम लगेगा ना बेटा। तो ये तो एक सवाल हो गया, 2 सवाल हो गए बल्कि, 4 और 5। ये 4 है, क्वेश्चन 4, और ये 5। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू 2024 रीसेंट मॉडल पेपर है जो कल परसों आया है, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल वही सीरियल नंबर लगा रहा हूँ मैं जो इम्तिहान का है, तो इसलिए बड़ी ये काम की बात है। अगर आप मुझे सिर्फ तस्वीर खींचेंगे तो पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आएगी कि नहीं। अगला अरकान इस्लाम का सवाल है, इसमें चॉइस आ सकती है क्योंकि अरकान इस्लाम ज़्यादा हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, 4, सही है। कलमा शहादत होता है लेकिन उस पर डिस्क्रिप्टिव नहीं आ सकता। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 4 जो है ना, अब इनमें मुकाबला है कांटे का। मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाले हैं वो नमाज और ज़कात निकाला है। 3 बुलेट का मतलब है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सही है। लेस इम्पॉर्टेंट तो इस स्लाइड में कुछ है ही नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया 3 बुलेट वाला, और 2 का मतलब हो गया इम्पॉर्टेंट, सही है। अब नमाज और ज़कात पहले हिस्से में कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूं, इसमें देखें ये जो अकायद आएंगे ना इम्तिहान में, जो भी एक, उसमें असरात बयान करने होते हैं, इसमें फ़वाइद, इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद वो बयान करने होते हैं। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होगा ना, ये 5 मार्क्स का हो जाएगा फ़वाइद का, और फ़र्जियत, अहमियत, तारीफ़ वाला। अहमियत आएगी हमेशा कुरान और हदीस की रोशनी में, सही है। ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी आपकी 5 + 5 से 10, सही है। 60 मिनट का मतलब है आधे घंटे में 1 लॉन्ग कर सकते हैं, आधे घंटे में 1 लॉन्ग कर सकते हैं, 30 मिनट्स ईच विद वेरिएशन ऑफ 5 मिनट्स, यानी मैक्सिमम 65 मिनट्स में ये सवाल आप निपटा सकते हैं, सही है। तो ये तो हो गए जनाब 3 सवाल। चौथा और आखिरी जो पेपर का भी आखिरी सवाल होगा, 7वां सवाल, सीरियल नंबर भी ये याद कर लें, बोर्ड में इसी तरतीब में क्वेश्चन नंबर हैं सारे। 7वां और आखिरी सवाल जो होगा, यानी सेक्शन सी का चौथा सवाल, इसके अंदर चॉइस होगी, और मुमकिन है ये आपको अट्रैक्ट करे अटैम्प्ट करने के लिहाज से और प्रिपरेशन के लिहाज से, यार ये कर लेते हैं, इसमें तो चॉइस में चॉइस है, यानी सवाल के अंदर भी चॉइस, सेक्शन के अंदर भी चॉइस। मर्ज़ी आपकी है, मैंने मशवरा दिया था ऊपर के दोनों सवाल अटैम्प्ट करने का। ये हुकूकुल इबाद का जो चैप्टर है ना, उसमें से आएगा, सही है। इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन जो है ये वालिदैन के हुकूक है इस साल, और दूसरे नंबर पे औरतों के हुकूक। अब अगर आप हुकूक के सवाल की तरफ जाएंगे तो ये दोनों फ़राइज़ और हुकूक इम्पॉर्टेंट हैं, करने पड़ेंगे, क्योंकि एक में से एक, इसमें चॉइस नहीं होगी 10 मार्क्स का, सही है। या इसके अंदर चॉइस है कि या ये फ़राइज़ वाला आ जाए, या करके जो बिल्कुल बुक का आखिरी चैप्टर है, अगर आपके पास बुक है देखें, उसमें जो हमारे इमाम हैं
जो मुख्तलिफ़ मसलक हैं, जैसे इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल, इमाम जाफ़र सादिक, ये 5, इन 5 में से मैंने 2 इम्पॉर्टेंट निकाले हैं, इमाम जाफ़र सादिक और इमाम अबू हनीफ़ा। सही है। इसके अंदर 2 में से एक की चॉइस है, यानी 2 इमाम आएंगे, एक कर लो। मॉडल पेपर वालों ने 3 दिया है, लेकिन मैं आपको आगे की बातें बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा क्योंकि इतनी चॉइस नहीं करेगा वो। 2 इमाम आएंगे, एक करना होगा। मॉडल पेपर में 3 है, सही है। मैंने यहाँ पे 2 में से एक लिखा है, चाहें तो यहाँ 3 लिख लें मॉडल पेपर के मुताबिक, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ है कि 3 नहीं देगा क्योंकि इतनी चॉइस के अंदर चॉइस करने वाले पूरा बुक ही दे दो फिर। सही है। तो ये तो हो गया, अभी जाइएगा नहीं क्योंकि अब मॉडल पेपर की आउटलाइन बताऊंगा मैं आपको और तैयारी करने का थोड़ी सी टिप, गाइडलाइन, उसकी बुनियाद पर अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर तीसरा अगर हम इमाम करना चाहें सेफ़ जोन में जाने के लिए, वैसे इससे सेफ़ है इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछना चाह रहा है तो मैं बता दूं, तो उस सूरत में आप इमाम मालिक की तरफ जाइएगा अगर तीसरा करना चाहते हैं तो। अगर करना चाहते हैं इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला, अगर तीसरा करना चाहें, वरना ये सेफ़ हो गया। सही है। तो ये जो है जनाब आपका मंजरनामा था इम्पॉर्टेंट का। अब ये है वो जो मॉडल पेपर आप लोगों का कल परसों आया था। अब इस मॉडल पेपर पे मुख्तसर सी बात करूंगा मैं आपसे। अब ये मॉडल पेपर का जो पहला हिस्सा है इसमें सेक्शन बी दिखाया गया है और सी, ठीक है। अब मैं आपके लिए जो स्पेशल चीज़ लाया हूँ वो नोट कर लें। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मॉडल पेपर हम सर पहले पूरा तैयार कर लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल एक अच्छी थॉट है, कर सकते हैं आप। मेरे इम्पॉर्टेंट और मॉडल पेपर को आप सामने रखेंगे तो लगेगा कि ये दोनों बातें एक ही हैं, तो लेकिन मॉडल पेपर में कम सवाल होंगे, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा तैयार करने पड़ते हैं जो टारगेट पेपर होते हैं। तो मैं इसमें आपको मदद कर रहा हूँ, ज़रा उसको नोट कीजिएगा। जो आपके मॉडल पेपर वालों ने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सेक्शन बी में, यानी आयत और हदीस वाला, इसको अब मेरे उस गैस पेपर के सामने भी रखिएगा। तो इसमें ये जो है ना 1 और 2, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में भी वो तरतीब में दे, बोर्ड में शफल कर सकता है देखने के लिए। ये सूरह बकरा की 2 आयतें, सही है। अगली जो 2 हैं वो सूरतुल अनफाल की जो है 2 आयतें, और ये आखिरी जो 2 हैं ये अहादीस हैं, सही है। अब मैं मज़ीद मदद करने जा रहा हूँ कि आप ढूंढता ना फिरें। ये तो आयत नंबर 3 और 10 है, सही है। और सूरह अनफाल जो है, अच्छा इसमें ध्यान रहे कि ये 3 जो है ना यहाँ से यहाँ तक है, ये 3 जो है, ये तो बड़ी आयत है, तो ये 2 लाइन में जा रही है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, ये वो है। ये इसके तर्जुमे और जो पढ़ें कि ईमान वाले मोमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र करा जाता है तो उनके दिल, उनके कल्ब डर जाते हैं। तो इस्लामियत पढ़ें, रमज़ान का बाबरकत महीना और सर भी इम्पोर्टेंट निकाल रहे हैं ऐसे दिन। सूरह अनफाल जो है इसकी आयत नंबर 2 है और आयत नंबर 15 है। अब चेक करें कि जो मैंने टेक्निक बताई उसमें फ़िट हो रही है कि नहीं। मैंने कहा 1 से 20 तक सूरह बकरा कर लें आयतें, लेकिन 3 और 10, 1 से 10 में फ़िट आ गई, 1 से 20 में सॉरी। और मैंने कहा सूरह अनफाल की 1 से 28 कर लें, तो देखें ये दोनों उस 1 से 28 तक की आयत में से आ गई, सही है। हदीस जो है ये 2 आई हैं जो इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है और इंसान वही कुछ पाएगा जिसकी उसने नियत की होगी। ये हदीस नंबर 1 है। और मई युरिदिल्लाहु बिही ग़य्रन यफ़क़हू फ़िद्दीन, ये हदीस नंबर 7 है। अब मैंने ये इसलिए आपका टाइम लगाया कि आप चाहें तो पहले मॉडल पेपर के ये याद कर लें, यानी कि इन दोनों आयतों का तर्जुमा और साथ में तशरीह, इन दोनों आयतों का तर्जुमा और तशरीह, इन दोनों हदीसों का तर्जुमा और तशरीह। लेकिन अब मैं आपको गाइडलाइन देने जा रहा हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर। हर सवाल की साइकिल कंप्लीट करें एक प्रिपरेशन में।
ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज कर सकें और इस्लामियात को भी, और रमज़ान जो चल रहा है रोज़े इबादत को भी। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, रोज़े में ये वीडियो बन रही है तो आप समझ सकते हैं कि सर मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग तो माशाल्लाह जवान लोग हैं। साइकिल का मतलब है कि अगर आप सूरह बकरा की आयतों को तैयार कर रहे हैं, तो जब सूरह बकरा की 10 आयतें तैयार कर लें तो स्विच गियर्स, चेंज गियर्स। अब सूरह अनफाल और हदीस पे नहीं जाएं, अब जाएं आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। यानी जो अगला सवाल नंबर 3 है, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 करने 2-2 नंबर वाले, उसकी तरफ चले जाएं या लॉन्ग की तरफ। साइकिल बता रहा हूँ, सही। यानी सूरह बकरा की आपने 10 आयतें तकरीबन याद कर ली, अब जाएं आप इन क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन अब इसमें भी पिन पॉइंट करें, मदद करूं पिन पॉइंट का। जैसे देखें अब ये शिर्क जो है ना, ये तौहीद के साथ आएगा। तो ये देखिए, ये ईमानियात वाले चैप्टर में मिल गया, सही है। इसी तरह और ढूंढें। अब ये हज और ज़कात, ये दोनों आपको इबादात वाले में मिल गया, सही है। अब ये जो फरिश्ते हैं, ये ईमानियात के साथ आ गया, ये देखिए, क्योंकि फरिश्ते जो है वो जो मलाइका पर ईमान, तो ये तौहीद पर ईमान, ये अकायद होते हैं ना, अकायद को ईमानियात कहते हैं। लेकिन ये 2 आ गए, उससे ही मैच करें मेरे जो पीछे बताया हुआ है कि 2-2 किस तरह कवर हो रहे हैं। ये 2 हो रहे हैं, इसमें 2 हो गए, ठीक है। अब इसमें सिला रहमी और ये अदल जो है, ये दोनों, ये उसमें गया अदब और इखलाक में, सही है। बाकी जो 2 बच रहे हैं वो चले गए एक कुरान में। ये देखें, ये कुरान की आयत के अंदर से निकाला है, ये अल कुरान में से आ गया। ये मोर लाइकली उसमें से, सूरह बकरा में से, और ख़ातिमुन नबिय्यीन ये आया सीरत तैयबा। तो देखा, मॉडल पेपर और प्लस गेस्ट टारगेट पेपर फिट हो रहा है। इसमें अब आपके लिए गाइडलाइन ये है कि आप पहले फैसला करें, अकीदे तौहीद और अकीदे आखरत जो लॉन्ग का है वो करेंगे तैयार। तो एक अकीदा अगर तैयार करेंगे तो उसी के साथ 2 अकीदे के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करें, सही है। इसी तरह अगर एक रुकन तैयार करेंगे, मिसाल के तौर पे नमाज, तो इबादत वाले 2 सवाल तैयार करने की कोशिश करें। यानी एक साइकिल पूरी करें ताकि आपका मूड भी बन रहा है, क्योंकि आपने एक अकीदा याद किया तो अकीदे का आइडिया मिल गया, अकीदा की जो है तैयारी हो गई। तो आप उसी से होते हुए अकीदे के 2 शॉर्ट क्वेश्चन करें। यानी 1 से 2 शिकार हो रहे हैं कि लॉन्ग का उधर तैयार हो रहा है और इधर शॉर्ट का भी तैयार हो रहा है। इसमें मज़ीद मैं आपको एक टिप दूँ, अगर अकीदे तौहीद और अकीदे आखिरत लॉन्ग के लिए जा रहे हैं ना, तो इसमें कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट मतलब तौहीद और आखिरत का सवाल लॉन्ग में बनने का है, तो इधर फरिश्ते का या इल्हामी किताबों का या शिर्क, इस तरह के सवालों का या रिसालत का इस शॉर्ट में आएगा कॉम्बिनेशन। अब आप पे है कि आप इसको फॉलो करें और फ़ायदा उठाएं कि मैंने शॉर्ट की भी टेक्निक बता दी। इस शॉर्ट को बुक के एक्सरसाइज में से मत कीजिएगा, शॉर्ट के बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और इसका तरीका एक आसान सा बता दूं, जजमेंट का कि सर मिस गाइड तो नहीं कर रहे हैं। इन सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपको एक्सरसाइज में बमुश्किल इसमें से 1 या 2 मिलेंगे, क्योंकि ये एक ओपन फॉरम है, टॉपिक के अंदर से निकालेगा शॉर्ट क्वेश्चन। आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना ऊपर का, उस पर ये टेक्निक लगा सकते हैं कि जो मैंने बताया था अभी, कि बीच बीच से जो 2-2 आयतें और हदीसें एक्सरसाइज में हैं वो कर लें पहले, फिर मॉडल पेपर की कर लें। इस तरह आपका मंजरनामा हो जाएगा पूरा, बाकी आपके ऊपर है। अब ये जो सेक्शन सी आ गया आखिरी, 20 मार्क्स का है, बता चुका हूँ। देखें, हिफाजत और तदवीन के अदवार मैंने भी इम्पोर्टेंट निकाला है, इसमें भी है। इन्होंने अकीदे तौहीद दिया है मॉडल पेपर वालों ने, मैंने अकीदे तौहीद और अकीदे आखिरत दोनों इंपॉर्टेंट निकाला है, सही है। इंग्लिश में भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। नमाज या रोज़ा, सही है, मैंने नमाज और ज़कात मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला है, रोज़ा को इंपॉर्टेंट निकाला है, ठीक
ठीक है। वालिदैन के हुकूक फ़राइज़, मैंने औरतों के हुकूक भी निकाला है। यानी देखें गेस्ट टारगेट पेपर थोड़ा ज़्यादा होगा, मॉडल पेपर सेलेक्टिव होता है। और इमाम देखें उन्होंने 3 दिए, लेकिन मैंने अपने तौर पे कहा कि 2 आएंगे। अब देखें 2 मेरे मैच कर रहे हैं कोई, हाँ जो बाद में मैंने इमाम मालिक बताया था 2 हिस्टेरिक वाला वो, और इमाम जाफ़र सादिक 3 हिस्टेरिक वाला। तो ये जो है प्रिपरेशन का तरीका ये हुआ कि इसमें अगर आप अकीदे की तरफ पहले जाएं, एक रुकन की तरफ जाएं, तो एक अकीदा पक्का करें, फिर एक रुकन पक्का करें, 10 आयतें पक्की करें, और फिर किसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पक्के करें। इस तरह ये होगा कि आपके पूरे पेपर की एक साइकिल हो जाएगी पूरी कंप्लीट, कि मैंने हर सवाल की प्रैक्टिस यानी रिवीजन या प्रिपरेशन शुरू कर दी है। जब ये एक साइकिल पूरी हो जाए तो सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल मैक्सिमम आपकी कि आप 3 रुकन कर रहे हैं, 3 अकीदा या 2 कर रहे हैं, मैंने 2 इंपॉर्टेंट निकाले हैं, सूरह बकरा के साथ सूरह अनफाल भी कर रहे हैं। तो ये आप पर जाएगा कि आप इसको किस तरह अवेल करते हैं। तो मैं अपना जो है आपको व्हाट्सएप नंबर फिर से दे देता हूँ कि इस्लामियत की तैयारी आगे मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल इसी अंदाज़ में कोशिश करूँगा कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स भी बयान करूँ, और सबसे बढ़कर इंग्लिश और उर्दू। ये व्हाट्सएप जो है अब कई लोगों के पास जा चुका है, लेकिन फिर इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई मुझसे मज़ीद गाइडलाइन लेना चाहे रिगार्डिंग प्रिपरेशन या कुछ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ बोला करें। आप लोग मेरी तवानाई हैं, स्टूडेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है कि मुझे कुछ फ़ीडबैक दें। रोज़े और इबादत के साथ चलाइएगा पढ़ाई, सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्द कुछ आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।